हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादो आबाद होंगे। वेलकम टू द रूट टैरेट 5555। तो जनाब, मैं आ गई हूँ अगस्त मंथ की रीडिंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होके। ये रीडिंग होगी 1 से 15 अगस्त 2024 तक की रीडिंग। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज है, और साथ ही हमेशा की तरह आपके लिए मैं गाइडेंस भी निकालूंगी। अब मेरे प्यारे प्यारे लाडले से सोने सोने से आप लोग सोल फैमिली हो, तो आपके लिए गाइडेंस तो बनती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरलाइज है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, था पर ध्यान ही देना। सन मून राइजिंग जैसे चाहे रीडिंग को देख सकते हैं। रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे टिकटॉक से देखेंगे तो डीएम करेंगे, और यूट्यूब से देखेंगे तो नंबर पर मैसेज छोड़ेंगे। पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड होती है, फ्री नहीं होती, ये बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ बिना किसी देरी के। तो जनाब, एरीज लियो सैजिटेरियस, मेरे प्यारे प्यारे एरीज लियो सैजिटेरियस, अगर मैं देखूं ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, तो जनाब यहाँ पे मुझे आप अपनी पावर में आते दिखाई दे रहे हैं। मैं बताती हूँ वन बाय वन करके। यह आपकी 1 से 15 अगस्त तक की रीडिंग है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी लाइफ में। तो एरीज लियो सैजिटेरियस 1 से 15 अगस्त 2024 तक जो ये डेज होंगे, उनमें आप मुझे अपनी पावर में आते दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे एम्परर की एनर्जी में आते दिखाई दे रहे हैं। किसी किस्म का जिद, गुस्सा, या किसी किस्म का मतलब प्राउडी नेचर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदार होते भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अपनी फॉर्म में जो लियो एक होता है ना, जो फायर साइन बेसिकली सारे होते हैं, वो चीज आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ऑनर पर काम करते, उसको प्रायोरिटी देते, उसको आगे रखते नजर आ रहे हैं। आपका अपने जॉब जॉब करियर, वर्क प्लेस पर ना, जॉब करियर के हवाले से आपकी मुझे रिस्पेक्ट बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है, लोगों की नजरों में आप लोग एक पॉइंट ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं। लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपका ऑनर बढ़ेगा। और दूसरा, आपकी तरफ सॉरी आता दिखाई दे रहा। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये स्पेसिफिक पर्सन मतलब लव लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि लव लाइफ के कार्ड मैंने अभी नीचे ये वाले हैं, ये ओवरऑल एनर्जी है। अब ये देखिए, ये सॉरी जो आप रिसीव कर सकते हैं, ये स्पेशल वन की तरफ से भी कर सकते हैं, लड़का लड़की जो भी है। और मैरिड, सिंगल, सेपरेशन, या जो भी आप जिस कंडीशन में भी हैं, सारे ये रीडिंग देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, तब भी। तो जनाब, आपकी तरफ मुझे सॉरी आता दिखाई दे रहा है। और वो सॉरी आप देखिए वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको तकलीफ दी है, तो उधर से भी सॉरी रिसीव हो सकता है। सॉरी आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन से भी हो सकता है। तो आप मुझे इस फॉर्म में अपने अना में, जिद में, ईगो में आते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी तरफ सॉरी आता दिखाई दे रहा है। और आप मुझे फिर आगे आते होते दिखाई दे रहे हैं कंफ्यूज, कि जनाब मैं क्या करूं, मैं माफ करूं ना करूं, क्योंकि डबल माइंडेड होंगे, कंफ्यूजन का शिकार होंगे। एक तरफ दिल बोलेगा, दिमाग बोलेगा सॉफ्ट नेचर की वजह से कि यानी कि हम माफ कर देना, हम ट्रस्ट कर लें। दूसरी तरफ क्या होगा, नहीं, अपना प्राउड, अपना गुस्सा, अपनी जो वो एक लेकर बैठे जिद, वो चीज। तो अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू प्रपोजल हो जॉब एंड करियर के हवाले से, या कहीं कुछ आपको न्यू ऑफर मिले, उसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन बेसिकली होती दिखाई दे रही है आपकी तरफ। फिर मुझे आपकी तरफ सेलिब्रेशन आती दिखाई दे रही। अब ये कोई शादी हो सकती है, किसी की कोई एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, आपके लव वन के साथ रियूनियन के वाइब्स हो सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बताया कि आपका ऑनर बढ़ता दिखाई दे रहा है आपके वर्क वर्क प्लेस पर। तो वर्क प्लेस पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हैं। और आपकी इस जो 15 दिन है ना, मैंने 15 दिन की रीडिंग बनाई है, सेलिब्रे विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही। कोई एक विश जो आप दिल से मांग रहे हो ना, अब वो लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, अब वो जॉब एंड करियर से भी हो सकती है, स्टडी से भी रिलेटेड हो सकती है। ये स्टूडेंट्स भी, ये रीडिंग ये ओवरऑल है, उनके लिए भी यही मैसेज होगा।
तो उनकी भी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कुछ अगर कोई गोल आपने सेट किया है ना, तो उसको आप अचीव कर सकते हैं इस 15 डेज में, इन 15 डेज में, ठीक है। तो लेकिन तमाम जो एरिस सैजिटेरियस है ना, वो इन 15 दिनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार होंगे अपने अपनी लाइफ में जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं उनमें। बाकी ओवरऑल मुझे सेलिब्रेशन करते भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे खुशियां मनाते हैं, आपकी भाई ख्वाहिशात पूरी होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बॉटम की एनर्जी पे अगर हम जाएं तो बॉटम ऑफ द डेक है डेविल कार्ड, ठीक है। डेविल कार्ड, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाना, थोड़ा सा नेगेटिव माइंड की तरफ चले जाना, परेशान हो जाना, ये चीजें भी होंगी। परेशान क्यों? कोई एक फेज जिंदगी का खत्म हो सकता है, ठीक है, इस 15 दिनों में, या ऑलरेडी पीछे से आप इसी फेज पे, इसी सिनेरियो में चलते आ रहे हैं, उसकी वजह से जाहिर बात है थोड़ा सा परेशान हो जाना। अभी यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जिसके साथ कुछ मामला खत्म हुए हैं, चाहे जॉब एंड करियर पे हो, बिजनेस पॉइंट पर हो, आपके जहाँ आप वर्क करते हैं, वर्क प्लेस पे, या आपके रिलेशन वाइज पर्सनल रिलेशन में जिसके साथ कुछ मामला एंडिंग की तरफ गए हैं, उसकी तरफ से सॉरी, उसकी तरफ से सॉरी का प्रपोजल आता नजर आ रहा है। फिर आप होगे कंफ्यूज कि मैं मानूं या ना मानूं, और कोई आपको सॉरी बोलने इसलिए आएगा क्योंकि आपकी तरफ बेहद अट्रैक्शन, एडिक्शन महसूस होगी, obsession महसूस होगी, तो इसलिए आएगा। आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन लेकर कोई आपकी तरफ सॉरी लेकर आएगा, एंड आप मुझे अपनी जिद में नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये फिजिकल अट्रैक्शन तो हो गई लव लाइफ के हवाले से, लेकिन अगर कोई जॉब एंड करियर के हवाले से ये चीज आपकी तरफ आ रही है, तो वहां पे फिर आपके काम को सराहे जाने की वजह से आपकी तरफ कोई पलटेगा, ठीक है, कि आपने अपना गुड दिया होगा, बेस्ट दिया होगा, तो इसलिए आपकी तरफ दोबारा से अप्रोच किया जाएगा। तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ की स्टूडेंट हैं, ठीक है, जॉब एंड करियर के हवाले से देखना चाह रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में भी ये चीजें हो सकती हैं। अब स्पेसिफिक जो मैंने लव लाइफ के हवाले से कार्ड निकाले हैं, सिंगल, मैरिड, सेपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी, वो ये वाले हैं। तो जनाब, ट्रू लव, कॉलिंग योर सोलमेट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक्सप्रेस योर लव। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला है कि जिसके साथ कोई ताल्लुक खत्म हुआ है ना, उसी वही वही बहुत चांसेस है कि सॉरी करता हुआ नजर आए आपकी तरफ, ठीक है। तो इधर भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस देकर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो आपको न्यू प्रपोजल आता नजर आ रहा है मुझे, ट्रू लव, और वही आपका सोलमेट है। और एक आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी मर्जी है तो आप इस रिलेशन को भी चांस दे सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आया है इस रिलेशन के लिए। कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है, उसको चांस देने को बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन करो, उसको चांस दो, ठीक है। वही आपका सोलमेट है, वही आपका ट्रू लव है, अपना प्यार दिखाएं। जो प्यार आप क्लोज ऑफ करके बैठ गए, दिल के दरवाजे बंद करके बैठ गए, वो प्यार आप दिखाएं। आपकी तरफ ट्रू लव आता दिख रहा है, नॉट दिस न्यू, ट्रू लव आता दिख रहा है, और वही आपका सोलमेट, और उसको आप बुला भी रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। उसको चांस दे, अपना प्यार दिखाएं, ठीक है। कुछ के लिए ये मैसेज है, बहुत कम के लिए, कि कोई रिलीजियस फैक्टर, कुछ ऐसा कोई मामला हो सकता है उनके रिलेशन में। बाकी ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ये देख लीजिएगा जिसके साथ रेजोनेट हो। अब यहाँ पे ये कार्ड भी हमें कुछ बता रहे हैं, सन ग्लासेस, कोई आप पर नजर रखे इन 15 दिनों में, आपको स्टॉक करता, स्पाइंग करता, आपको देखता, कब ऑनलाइन हो कब ऑफलाइन हो, ये सब कुछ कोई बहुत कड़ी नजर रखेगा आप पर, आपको पता चले चाहे ना चले। मैंने जैसा कि बोला एंगेजमेंट, तो बहुत सारे चांसेस हैं रीयूनियन के भी, न्यू प्रपोजल के भी, पास्ट पर्सन के लौटने के भी, बातचीत करने के भी, और न्यू प्रपोजल तो है ही। तो बहुत प्यारा कार्ड है भाई। फिर है कोई आपकी पिक्स को देखता, पुरानी कन्वर्सेशन को रिपीट करता, पढ़ता नजर आ रहा है, बेसिकली आपको मिस करता नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, हार्ट ब्रेक हो सकता है। अलर्ट होकर रहिएगा, बच के रहिएगा, ठीक है, बच के रहिएगा, बिल्कुल।
ये जैसे कि मैंने बताया है, कोई दुश्मन, कोई 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 ऐसा जो के सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, ये लव रीडिंग है। तो आपको स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ ऑलरेडी मामलात खराब है, सोच समझ के उसकी तरफ आपने दोबारा से तवज्जो देनी है, सोच समझ के आपने उस पर ट्रस्ट करना है। इसीलिए आप कंफ्यूज भी होंगे, ठीक है। तो नजर भी कोई रख रहा है, याद भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए चीटिंग, धोखे, डिसेप्शन की भी एनर्जी है। सिडिक्शन, पैशन, जैसा मैंने आपको बोला ना, ये डेवल कार्ड से कि पैशन, एडिक्शन, सिडिक्शन सब कुछ। इसीलिए कहीं किसी का सॉरी रिसीव हो सकता है, तो आपने बच के रहना है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से उसने आपको अप्रोच करना है, और नीड्स पूरी होने के बाद अगर आप उसकी बात मानते हो तो फिर आप हार्ट ब्रेक से गुजरोगे, आपके साथ बैक स्टेपिंग हो सकती है। तो आपने इस मामले में ट्रस्ट करना ही नहीं है। बातचीत की हद तक मामला हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो, उससे आप खुद को बचा कर रखिएगा, ताकि बाद में आप इस खंजर से बच सकें जो आपके दिल में जो मारा ना जाए, खोबा ना जाए, ठीक है। तो अब एडवाइसेस देख लेते हैं आपके लिए। आई होप सो आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। आस्क फ्रॉम द हेल्प ऑफ आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद मांग सकते हैं, जॉब एंड करियर के हवाले से भी, या अपने फ्रेंड्स से, जिससे भी कुछ समझ ना आए किसी भी मामले में आप मदद मांगे, ठीक है। अबंडेंस, बिल्कुल खुशियां तो आ रही हैं, सेलिब्रेशन तो आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, सेलिब्रेशन तो आ रही है, ठीक है। यस भी है और नो भी है। जैसा कि मैंने बोला, ट्रस्ट करें लेकिन ओवर ट्रस्ट मत करें। यस फॉर ट्रस्ट, नो फॉर ओवर ट्रस्ट। कंप्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट वो नहीं करना। एंड है सबसे पहला है सरेंडर डिवाइन, ऊपर वाले पे छोड़ दें। जो चल रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से चल रहा है, जो आगे जाएगा वो भी उस अल्लाह पाक की मर्जी से जाएगा। मुझे किसी ने बोला है ऊपर वाला मत बोला करे, ये कुफर है, कमेंट सेक्शन में। तो मैं तो परवरदिगार को ही बोलती हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है। चले, मैं अब नहीं बोलूंगी, तो मेरे परवरदिगार पे छोड़ दीजिए, ठीक है। वो ही जो हो रहा है उस अल्लाह पाक की, गॉड की रजा से हो रहा है, जो होगा वो भी आगे उनके फैसले। एक प्यारा 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 जीत वाला जो है ना नतीजा, वो आने वाला है इंशाल्लाह, वो नजर भी आ रहा है मुझे। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे काम कीजिए, ठीक है। जिस चीज का डर लेके बैठे हो, कन्फ्यूजन लेकर बैठे हो ना, उस पर काम करो, समझो, उसको जिंदगी से खत्म करो, निकालो, बाहर फेंको, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। होल्ड योर विजन, अपने नजरिए को पकड़ के रखो, ठीक है। किसी के सामने, किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने। किसी के लिए आपने खुद को नीचे नहीं गिराना, बस एक नजरिया, एक विजन पकड़े और उसी पर आपने चलना है। तो इसलिए सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग 15 दिन की, 1 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक की। बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ समझ आई और रेजोनेट की हो तो जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग्स। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज।